हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अगर आप लोगों ने भी 20 अगस्त सीटेट का पेपर दिया है और आप लोगों को पता है कि इसका रिजल्ट आ चुका है और 90 मार्क इसके लिए क्राइटेरिया मार्क होते हैं कि अगर आप लोग 90 मार्क लेकर आते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हैं। अगर आप उससे कम लेकर आते हैं तो आप उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो। लेकिन क्या हुआ कि इस बार जो पेपर 1 का रिजल्ट है वो तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन पेपर 2 का जो रिजल्ट है वो बहुत वीक रहा है, बहुत ज्यादा कम रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क से, कुछ कैंडिडेट 2 मार्क से, कुछ कैंडिडेट ऐसे जो सिर्फ 3 मार्क से रह गए हैं। तो उनके माइंड में ये अब बात आती है कि अगर कहीं ना कहीं से हम लोगों को अभी भी मौका मिले और 1 और 2 मार्क अगर हमारे बढ़ जाए तो वो अपनी सीटेट के पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी अगर आप लोगों को 90 मार्क चाहिए, अगर उन लोगों को 1 मार्क भी और मिल जाता है तो उन लोगों का 1 मार्क बढ़ जाता है, तो उनका 90 मार्क हो जाता है और वो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन उनके माइंड में यही आता है कि क्या वैसा पॉसिबल है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 1-2 दिन पहले सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस को मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, उसके साथ में इस नोटिस में क्या लिखा गया है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। एक नोटिस जारी किया गया था, उस नोटिस में ये लिखा गया था कि जो कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट को लगता है कि उनका 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, यानी जितने भी क्वेश्चंस पर उन लोगों को लगता है एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में कि उनका मार्क बढ़ सकता है। बढ़ने का मतलब ये है कि जब उन लोगों ने अपनी आंसर की चेक करी थी, अपनी आंसर की को चेक करने के बाद में उनके मार्क जो है वो बढ़े हुए लग रहे थे, लेकिन यानी कि ज्यादा लग रहे थे। लेकिन जब उनका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में उनके कुछ मार्क कम हो गए, तो उनको लगता है कि उनका कोई क्वेश्चन सही है। लेकिन सीटेट की जो सीटेट का जो रिजल्ट आया तो उन लोगों के मार्क कम हो गए, तो उनको ये लगता है कि सीटेट के रिजल्ट में जो है वो इस बार उनके मार्क बढ़ने चाहिए। तो फिर सीटेट ने अपना एक नोटिस निकाला। इस नोटिस में क्या क्या लिखा गया है ये आप लोगों को बहुत ही फायदे वाली बात है अगर आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं कि क्या लिखा गया है, किस तरीके से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आपका मार्क इंक्रीज हो सकता है और आपका एक पूरा का पूरा साल जो है वो बच सकता है। क्योंकि सीटेट का पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स जैसे कि केवीएस, एनवीएस, अभी हमारा जो बीपीएससी का टीआरई का जो 2.0 वैकेंसी है उसके लिए, और भी अगर आप लोग किसी अदर स्टेट के लिए एग्जाम देते हैं तो वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। तो इस नोटिस में क्या लिखा गया है, आप लोगों का मार्क कैसे इंक्रीज होगा, तो वो भी अभी आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, इस नोटिस में ये लिखा गया है कि अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आपको क्या करना है, आप लोगों को एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है। इसमें क्लियर लिखा गया है आप लोगों को एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है। अब ये बैंक ड्राफ्ट क्या है, तो आप लोगों को एक पेपर लेना है। उस पेपर के ऊपर अपना नाम, अपने रोल नंबर, अपने एप्लीकेशन नंबर जो भी आप लोगों का है, उसके अलावा आप लोगों का जो भी एड्रेस है आपके खुद का, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका विथ जो उसका जैसे कि मान लीजिए आपको किसी साइंस सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट है, तो आपको क्या करना है, उसका कोई भी एक ऑथेंटिक प्रूफ लेना है। उस प्रूफ के साथ में उसकी या फिर जेरॉक्स करवा के आप लोगों को उसका जो या फिर उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसको आपको उसके अंदर एक लिफाफे के अंदर डालकर, और आप लोगों को सीबीएसई ने इस जो नोटिस है, इस नोटिस के अंदर एक एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस में आप लोगों को सेंड करना है। उस एड्रेस पर सेंड करने के बाद में देखिए ये फ्री नहीं है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसके लिए आप लोगों को 500 पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद में ही आप लोगों को जो है वो ये सेंड करना है। सेंड करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसका एक ऑथेंटिक सोर्स होगा। उस सोर्स के बेसिस पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका ये आंसर सही है, गलत है। अगर आप लोगों का आंसर सही मान लिया जाएगा तो आप लोगों को क्या किया जाएगा, आप लोगों को उस जो आप एक बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे वो आप लोगों को ऑफलाइन ही भेजना है, ऑनलाइन ही किसी भी तरीके की क्रिया नहीं होगी। उसके बाद में इसमें ये लिखा गया है कि इसका नीचे एड्रेस दिया गया है। एड्रेस आप लोग इस नोटिस में देख लीजिएगा आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा है, मैं बोलूंगी तो भी आप लोगों को शायद आप वो उतना समझ नहीं आए जितना आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद में इसकी लास्ट डेट लिखी गई है। लास्ट डेट जो है वो 10 नवंबर लिखी गई है, क्योंकि ऑनलाइन जो जाने में जो है वो जल्दी हो जाता है, लेकिन ऑफलाइन जाने में टाइम लगेगा।
तो और उसके बाद में जिस कैंडिडेट को, अब बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ये क्वेश्चन है कि जैसे कि हम लोग जब ऑब्जेक्शन लगाते हैं, किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, तो सारे के सारे जो कैंडिडेट होते हैं उन सारे कैंडिडेट्स को मार्क मिलता है 1, 2 जितने भी जो है वो सही होते हैं ऑथेंटिक बेस पर। तो क्या इसमें भी ऐसा ही होगा या फिर जो है वो ड्राफ्ट भेजेगा सिर्फ उसको मिलेगा? तो देखिए मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर लूं, जो कैंडिडेट ड्राफ्ट भेजेगा उसी को मार्क मिलेगा, सारे कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। तो आप लोग को अगर 100% लगता है कि आप लोगों का मार्क बढ़ने वाला है, प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स है, तो ही आप ड्राफ्ट को भेजिएगा, अदरवाइज आप ज्यादा जो है वो इसके लिए माथाफोड़ी मत करिएगा। इसके लास्ट डेट से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको भेजना है तो आप लास्ट डेट से पहले कोशिश करिएगा। आप लोगों को जो है वो स्पीड पोस्ट के साथ में भेजना है। स्पीड पोस्ट के साथ में भेजने के बाद में आप लोगों को क्या होगा कि इसकी जो भी OMR शीट, आपकी जो OMR शीट होगी वो, और जो भी आपके जो ऑथेंटिक आंसर की है वो भी आप लोगों को आपके खुद के एड्रेस पर आ जाएगी। तो आप खुद भी एक बार इसको चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ है और आपको कौन से क्वेश्चन में आंसर जो है वो गलत माना गया और आपको लगता है कि वो सही है। तो इसमें सिर्फ आप ही को मार्क मिलेगा और किसी भी कैंडिडेट को मार्क नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों को पूरा ऑथेंटिक सोर्स के साथ में लगता है कि हाँ आपका मार्क बढ़ सकता है तो ही आप माथाफोड़ी करिएगा। आई होप आपको ये सारी बात तो समझ आ गई होगी कि ये ऑनलाइन होगा, इस ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। इसकी लास्ट डेट 10 तारीख है, 10 तारीख से पहले आप लोग कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास में 27-28 दिन है अगर आप लोग चाहते हैं। और मैं बता दूं ये किस किसको करना चाहिए, यानी कि किस किस को ये ड्राफ्ट करना चाहिए। तो देखिए अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के 89 मार्क है और आप लोग 100% श्योर है, अगर आप लोग 100% श्योर है कि आप लोगों का मार्क बढ़ेगा ही, तो ही आप इसके लिए माथाफोड़ी करिएगा, अदरवाइज माथाफोड़ी नहीं करनी है। अगर आप लोग 1 नंबर से रह रहे हैं तो ही आप लोगों को जो है वो ये ड्राफ्ट भेजना है। उसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं आप तो बहुत ज्यादा मार्क्स से रह रहे हैं, 90 मार्क चाहिए और आपके सिर्फ 80 बन रहे हैं, तो देखिए 10 मार्क तो बढ़ने के चांस नहीं रहते हैं, 5 मार्क भी बढ़ने के चांस नहीं रहते हैं। उससे अगर कम होते हैं तो ही आप लोगों को जो है वो इस सब के लिए जो है वो माथाफोड़ी करनी चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सीटेट की, तो देखिए बहुत ही जल्दी होगा क्योंकि अक्टूबर जो है वो चल रहा है, उसके बाद में नवंबर और दिसंबर। तो इसके लिए भी आप लोगों अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के साथ में, क्योंकि मैंने खुद ने इस एग्जाम को क्लियर किया है फर्स्ट टाइम पे, मैं अपनी जो कॉपी है मेरे जो मार्कशीट की वो मैं यहाँ लगा लूंगी। उसके अलावा अगर आप लोग मेरे खुद के जो बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स है उसके साथ में अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स किस तरीके से बनाए हैं, किस तरीके से मैंने प्रिपरेशन करी है, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी मेरी इस एग्जाम को क्लियर करने की, कि मैंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अभी 20 अगस्त वाला पेपर मैंने खुद ने भी दिया था, उसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, अपने हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए मेरे हैंड रिटन नोट्स तो आप लोग मुझे कॉमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा सीटेट के रिगार्डिंग या किसी भी टीचिंग से एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका जरूर आंसर करूंगी। इसके अलावा आप लोगों को इसके रिगार्डिंग यानी कि जो बैंक ड्राफ्ट है उसके रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो एज पॉसिबल जितना हो पाएगा आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को वो समझ आया होगा कि मैं मेरी बातों में आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई दूसरा भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।